नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या फिर इकाई के अंत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या फिर विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है रिक्त स्थान का प्रयोग करना। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, व्यक्तिगत भिन्नताओं को। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डिस्लेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, यह पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। तो इसका जो परिणाम है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अल्बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, यानी अल्बरूनी किस देश से आया था? अल्बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और उसने उसने जो है भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी थी, तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद इसके पुस्तक का नाम है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। तो ये है रेलवे टाइम का कुछ अंश, आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय है, क्रमशः है, बताएंगे यहाँ पर। तो आप लोग अगर स्क्रीन से साफ नहीं दिख रहा होगा तो एक बार वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे। सेटिंग में जाकर क्वालिटी से आप लोग इसका रेजुलेशन बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सूरत, वलसाड़, भिवंडी और मडगांव दिया गया है। पहुँचने का समय भी दिया गया है, प्रस्थान का समय दिया गया है। तो पूछा गया है कि सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय
कितना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये रहा आपका सूरत और ये रहा आपका मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय बताना है। तो इसके लिए सूरत एवं मडगांव के बीच की दूरी आपको निकालना पड़ेगा। 1509 से माइनस आपको करना पड़ेगा 530। ये रहा आपका मडगांव का दूरी और ये रहा 530 दूरी है किलोमीटर में सूरत की। इन दोनों को जब हम लोग घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो 979 किलोमीटर आ जाएगा। इतना आने के बाद हम अब क्या करेंगे, पहुंचने में जो लगा हुआ समय है 16:15 यानी 4:15 से 7:33 AM पर है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 15 घंटे और 15 मिनट आएगा। तो 15 घंटे और 15 मिनट देखेंगे 779। तो ऑप्शन डी में आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा बी, अपसारी चिंतन के द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाले नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है रिक्त स्थान को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके परिवार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विचार से, यहाँ पे आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो यहाँ पर किसके अलावा? तो शारीरिक गठन के अलावा यहाँ पर संस्कृति, पौष्टिकता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक में शामिल है। तो डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। यानी कांसा किससे किससे मिलकर बना हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांसा जो है तांबा, कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या होती है? तो जो उसकी उर्वरा शक्ति है वह नष्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वह बंजर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें, और निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और जो पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका जाएगा डी के साथ, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से तरुण भारत संघ यह जो है संबंधित है। तरुण भारत संघ TVS। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं।
नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा बी, ए और सी, यानी ये सभी ऑप्शन सही है। बी, ए, सी ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो जो पेट्रोलियम होता है वह जो है बदबूदार होता है, गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो ये रंग होते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या निबाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो जो समावेशी शिक्षा है उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक छत के नीचे, न तो लिंग के आधार पर न तो जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, वो होता है समावेशी शिक्षा। तो ये के साथ यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए जो नीचे दिए गए हैं। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। तो ये जो बात कही गई है शिक्षिका के द्वारा सही कही गई है, यानी एक तो ये सही है, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। बारिश में बरसात होता है तो जब नमी होती है मिट्टी में तो फिसलता है पैर, तो घर्षण में कमी आती है, इसलिए हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। सी है, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे वापस, ये घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे तरफ लौट के आती है। तो इस प्रश्न में सी गलत है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, यानी घर्षण होता है ब्रेक से तभी गाड़ी रुकती है। बी, ए, डी ऑप्शन डी, ए, बी, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग रिक्त स्थान साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने होती रिक्त स्थान घंटों की समय लगता है, यानी कितने घंटों का समय लगता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा इसको बुनने में लगभग 200 घंटों का समय लगता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पौधा आपका नेपेंथिस पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला और पेट्रोल। तो इसमें जो भिन्न है आपका कोयला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर, यानी सी के साथ इस प्रश्न का जवाब जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो
पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।